नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। सावधान रहें डीजे वाले बाबू, ये चेतावनी हुई जारी। आजकल धार्मिक आयोजन में डीजे पर अश्लील गानों का प्रचलन बढ़ गया है। धार्मिक आयोजनों के बहाने डीजे संचालक अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। वहीं फिल्मी और अश्लील गानों के जरिए धार्मिक आयोजनों की गरिमा पर लगातार चोट देखी जा रही है। धार्मिक आयोजन संस्कार और संस्कृति की एक रूपता और धरोहर के रूप में जाने जाने चाहिए। इसी को देखते हुए एमपी संस्कृति बचाओ मंच ने डीजे संचालकों को चेतावनी जारी कर दी है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से धार्मिक आयोजनों में फिल्मी और अश्लील गाने बजाने वालों को नोटिस जारी करने और न मानने पर प्रतिबंध की मांग की है। कर्मचारियों को नवरात्रि में मिल सकती है बड़ी सौगात, 90,000 से 1.5 लाख तक बढ़ेगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। नवरात्रि के दौरान 28 सितंबर को मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ फिटमेंट फैक्टर पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं लंबे समय से पेंडिंग 18 महीने के डीए एरियर का भी हल निकाला जा सकता है। विभाग की बड़ी तैयारी, 65,000 छात्रों का डेटा अपलोड, दी जाएगी ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा विभाग रिक्रूटमेंट के लिए आने वाली कंपनीज की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित करेगा। इसके तहत प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के विद्यार्थियों के प्लेसमेंट और स्किलिंग को मजबूत करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा अलग अलग स्तर पर ट्रेनिंग कराई जाएगी। विकास कार्यों की गति तेज, 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत। मध्य प्रदेश में विकास कार्य की गति और संरचना को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। दरअसल कई नगरीय विकास कार्यों के लिए नगरीय निकाय को राशि का आवंटन किया जा चुका है। विकास कार्य की राशि के अलावा 13 निकाय को अन्य परियोजनाओं और अधोसंरचना विकास के लिए विशेष अनुदान स्वीकृत किए गए। गरबा एक्सप्रेस में दिखेगी प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और नैसर्गिक सौंदर्य की छटा, 6 राज्यों से होकर गुजरेगी ट्रेन। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश पूरे देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजता है। अब मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और मनभावन पर्यटन स्थलों की झलक गरबा एक्सप्रेस पर पूरे देश को दिखाई देगी। मंत्री ठाकुर गुजरात के गांधीधाम जंक्शन पर गरबा एक्सप्रेस पर मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग का अनावरण कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। नर्मदा नदी पर बांधों के बनने से महाशीर मछली के अस्तित्व पर खतरा, अगले महीने से संरक्षण के लिए चलेगा अभियान। अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नर्मदा नदी पर गत दशकों में अलग अलग बांध बनने के बाद इसके पानी का प्राकृतिक बहाव में रुकावट आई, जिससे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर के वजूद पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इसकी सुध लेते हुए राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो साफ और बहते पानी की मछली महाशीर को बचाने के लिए अगले महीने से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। प्रदेश में विद्युत लाइंस की ड्रोन के जरिए निगरानी, दुर्गम इलाकों में फॉल्ट का पता लगाने के लिए। प्रदेश में विद्युत विभाग ने बिजली आपूर्ति के लाइंस में फॉल्ट या टूट-फूट का जल्द पता लगाकर दुरुस्त करने और परिसंचरण में होने वाले लॉस को रोकने के लिए एक नई पहल की। अब बिजली सप्लाई के लाइंस पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी फिलहाल अपनी 220 केवी अति उच्च दाब लाइंस की पेट्रोलिंग ड्रोन तकनीक से करवा रही है। पायलट प्रोजेक्ट में मिली सफलता के बाद मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी इस प्रोजेक्ट का दायरा विस्तारित कर रही है। लंपी वायरस को फैलने से रोकने के लिए मध्य प्रदेश को मिलेंगी 15 लाख वैक्सीन। मध्य प्रदेश में तेजी से लंपी वायरस फैल रहा है। इसकी रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग ने फील्ड डॉक्टर के लिए गाइडलाइन जारी की। विभाग को भी गाय को वैक्सीनेट करने के लिए एक्शन मोड में आने के निर्देश दिए गए। इसके बाद जबलपुर की लगभग 38 गौशालाओं में जाकर वेटरनरी डॉक्टर ने गाय की जांच करने और उनका वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। अभी तक जबलपुर जिले के सिहोरा, बरेला और ग्वारी घाट में 3 गाय में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। एमबीबीएसई ने निकाली बंपर भर्ती, 477 रिक्त पद भरे जाएंगे। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के 57 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 27 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ने एमसीआई से मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस पीजी की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। योग्य उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। 20,000 करोड़ की योजना पूरे देश में लागू होगी। इंदौर की सिटी ट्रांसपोर्ट मॉडल। इंदौर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल अब पूरे देश में लागू किया जाएगा, क्योंकि ये भारत का अकेला ऐसा मॉडल है जो फायदे में है।
बाकी सभी शहरों का सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम घाटे में चल रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई, जिसका ड्राफ्ट फाइनल हो चुका है। पीएमओ की मंजूरी के बाद जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा। योजना के तहत 108 शहरों को 100 बसों के लिए फंड दिया जाएगा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।